गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे नमक का दरोगा। आइए देखते हैं अंतिम पैराग्राफ नहीं, इस जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर के रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछैया, बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जुड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपी दिन है। झुककर दंडवत किया और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें? मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर निह संतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। जब वृद्ध मुंशी जी जो है वह शाम को दरवाजे पर बैठे माला जप रहे होते हैं, उसी समय एक सजीले रथ पर सवार कोई व्यक्ति आता है। उसको देख करके वह सादर पूर्वक वो उठ करके जाते हैं उनका स्वागत सत्कार करने के लिए, अगवानी करने के लिए। और उनका स्वरूप बताया गया कि किस प्रकार सजीला रथ किस प्रकार सजा हुआ था। बैलों की जो जोड़ी थी वो बहुत अच्छी थी। किस प्रकार पीतल से किस प्रकार उसको सजाया गया था, गले में किस तरह के जो है पहनावा रखा गया था, ये सब बातों का वर्णन करते हुए बताया गया। उसके साथ साथ बताते हैं कि जब पिताजी ने वहाँ पहुँच करके देखा कि अरे यह तो आलोपी दीन है, तो उन्होंने दंडवत किया। दंडवत करना यानी झुक करके सलाम करना। दंडवत किया, नमस्कार किया। और इसके साथ साथ उन्हें बहुत इस बात का कष्ट हुआ कि उनका जो पुत्र ने ऐसा कुकृत्य किया था। उसका कुकृत्य क्या था कि उसने ईमानदारी पूर्वक अपना काम किया था। आज के समाज में ईमानदारी पूर्वक कार्य करना कुकृत्य के स्वरूप है। पिताजी बहुत ही शर्मिंदा थे अपने बेटे के इस कृत्य को लेकर के। अब उस कृत्य को लेकर के बहुत अफसोस व्यक्त करते हुए आलोपी दीन के सामने नतमस्तक होकर के कहते हैं कि हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमें क्षमा कीजिए और हमें हमारे पुत्र को ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि वह अपने पुत्र को गालियाँ देने में भी संकोच नहीं करते। कहते हैं कि अपने पुत्र को कोसते हुए कहते हैं कि भगवान निह संतान रखे। भगवान पुत्र ना दे चलेगा, लेकिन ऐसा पुत्र ना दे कि जो अपने पिता का जो सिर है वह नीचा कर दे। तो बात सही है, पुत्र ऐसा होना चाहिए जो परिवार का कुल तिलक हो, परिवार की परंपराओं को आगे ले जा सके। लेकिन यह जो उनका वंशीधर का जो कृत्य था वो किसी तरह से कुकृत्य नहीं था। लेकिन आज का जो समाज है, आजकल के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, स्वार्थ में जो है वह लगे हुए हैं, रचे बसे हैं। तो जो लोग स्वार्थ से बड़े कार्य करते हैं वो कार्य उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो इसी प्रकार पिताजी उनको कोसते हुए कहते हैं कि आलोपी दीन से कि हमारा पुत्र ऐसा हो कर दिया कि हमारे चेहरे पर कालिख पोत दिया। अब हम आपके सामने खड़े होने लायक नहीं हैं। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। उन्हें लगा कि हो सकता है आलोपी दिन आए हैं तो कुछ और उनके साथ बुरा बर्ताव करें या कुछ बातें कहें। पहले से ही बहुत ही ग्लानि में, अफसोस में थे इस बात को लेकर के उनके पुत्र ने इस तरह की जो घटना है, इस तरह का कृत्य जो है वो कर दिया था। ऐसे समय में जब आलोपी दीन ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है। सोचो, एक अधर्मी व्यक्तित्व जो है, एक अधर्मी व्यक्ति उनके धर्मी पुत्र की तारीफ कर रहा है और एक धर्मी व्यक्ति का पिता अपने पुत्र की जो है वह निंदा कर रहा है। देखो स्थिति क्या है। ऐसे समय में कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपका जो पुत्र है वो पुत्र तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कुल तिलक का काम वह करता है। बड़े ही अफसोस के साथ कहते हैं, आप ही बताइए मैं ऐसे पुत्र को क्या कहूँ। उसने मेरे जो है मेरी परंपराओं को आगे वह ले गया। क्या वो हमारे परिवार का कुल शिरोमणि है, उसको क्या संज्ञा मैं दूँ।
अलोपीदी ने वात्सल्य पूर्वक स्वर से कहा। वात्सल्य क्या होता है? जब माता पिता अपने बच्चे के सिर पर प्रेम पूर्वक हाथ रखते हैं। वात्सल्य यानी प्रेम पूर्ण भावना। एक माता पिता की अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम पूर्ण भावना होती है उसको कहते हैं वात्सल्य। सो अलोपीदीन के मन में वंशीधर के प्रति जो थी वो वात्सल्य भावना उमड़ करके आ रही थी। अब सोचो उस समय का केस क्या था, अभी आज का केस जो है वह क्या है। एक पिता तुल्य होकर के, पिता तुल्य कहते हैं कि स्वर में कहा, कुल तिलक है आपका बेटा जो है क्या है, कुल धर्मी नहीं है, कुल तिलक है। पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। कहते हैं मुंशी जी आप ही बताइए कितने समाज में कैसे आपको उदाहरण मिलेंगे कि जो लोग धर्म के नाम पे अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार हो, जो जानता है कि इतने बड़े व्यक्तित्व को अगर हम हाथ लगाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान अपना है, लेकिन उसके बावजूद भी वह अपने निजी स्वार्थों को हटा करके, निजी स्वार्थों का त्याग करके वह समाज के बारे में, वह अपने बारे में ना सोच करके वह समाज के बारे में सोचता है, तो कहीं ना कहीं यह विशेष बात है। ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और ऐसा कौन करता है, आप ही बताइए कि ऐसा कौन जो है वह करता है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। पंडित अलोपीदी ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी इसे खुशामद ना समझिए। वंशीधर से कहते हैं, अलोपीदीन कहते हैं कि इसे खुशामद ना समझिए। खुशामद मतलब झूठी प्रशंसा। जो मैं कह रहा हूँ इसे आप झूठी प्रशंसा जो है वह नहीं समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। कहते हैं कि अगर मुझे खुशामद करनी होती, आपके बेटे की या आपकी झूठी प्रशंसा करनी होती, तो मुझे इतना मेहनत करके यहाँ चल करके आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं अपने आप ही अपना कार्य पूर्ण कर लेता, मैं 2 आदमियों को भेज सकता रहा, मेरा कार्य हो जाता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। उस समय आपने मुझे हिरासत में गिरफ्त में लिया था, आज मैं स्वतः चल करके आपके गिरफ्त में आया हूँ, स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस, अलोपीदीन की बातें सुनी। अलोपीदीन कहते हैं मैंने हजारों रईस अमीर देखे हैं, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा है, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। बहुत से लोग, वंशीधर से कहते हैं देखिए बहुत से लोग मेरे जीवन में आए, लेकिन ऐसा मैंने किसी को नहीं देखा जो मुझे परास्त करे। परास्त यानी जो मुझे हरा सके। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय कर सकूं। कहते हैं कि जितने भी धनाढ्य, मैं तो अपने आगे सबको हरा दिया है। सब लोग मेरे आगे, धन के आगे, मेरे व्यक्तित्व के आगे हार मान जाते हैं, लेकिन आप पहले व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं जिनके आगे अलोपीदीन आज हार गया। मैं आज यहाँ अभिमानवश नहीं, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, आपकी आलोचना करने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं हुआ हूँ। मैं आपके जो कृत्य हैं, आपका जो कार्य, इससे प्रसन्न होकर के, आपके व्यक्तित्व की महानता को देख करके आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। अगर आप मुझे आज्ञा देंगे, आप मुझे अवसर देंगे, तो मैं आपके सामने कुछ विनती करना चाहता हूँ, विनय करना चाहता हूँ। ऐसी बात अलोपीदीन के द्वारा किसके लिए कही जाती है? वंशीधर के लिए। तो सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। हो सकता है सत्य के मार्ग में तरह तरह की बाधाएं आए, लेकिन वह सत्य हमेशा परास्त जो है वह नहीं हो सकता। आगे बढ़िए। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। जब वंशीधर ने देखा कि अलोपीदीन उनके पास आ रहे हैं तो उठ के सम्मान किया, जो भी समय रहा होगा उस अभिवादन किया, नमस्कार किया, लेकिन स्वाभिमान के साथ। किसी तरह का कोई पछतावा नहीं, जो अभी तक कृत्य किया था किसी तरह का कोई अफसोस का भाव नहीं कि हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया, गुनाह हो गया, जिसकी वजह से मुझे अपने जॉब से मुअत्तल कर दिया गया। सो इस बात से मुझे कोई अफसोस है, ऐसी बात नहीं थी। स्वाभिमान के साथ वो उनका अभिवादन
करते हैं। क्यों? क्योंकि यही शिष्टाचार है। हमारा भारतीय संस्कृति जो है वो बहुत ही, उसका जो हृदय है बहुत ही उदार है। तो हमारे दरवाजे पे अगर कोई चल करके हमारा दुश्मन भी आए तो हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए। सो इस प्रकार उनका अभिवादन करते हैं। समझ गए कि महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। बंशीधर के मन में विचार आया कि जरूर रूप से मेरे जले पे नमक छिड़कने यहाँ आए होंगे, मुझे नीचा दिखाने यहाँ पर आए होंगे। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, चाहे जो भी उनका उद्देश्य हो अलोपी दीन का, लेकिन किसी भी सूरत में बंशीधर उनके आगे नतमस्तक नहीं होते हैं। और अपने पिता की यह ठकुर सुहाती बात असह्य सी प्रतीत हो रही थी। ठकुर सुहाती वाला देवता को प्रसन्न करने के लिए जो भी प्रार्थना गीत पढ़े जाते हैं, तो कहते हैं झूठी प्रशंसा वाली जो बातें पिताजी द्वारा कही जा रही थी वो कहीं ना कहीं वह बंशीधर को असहनीय जो है वह प्रतीत हो रही थी। पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई, लेकिन जब अलोपी दीन की बातें बंशीधर ने स्वतः सुने कि ये बातें, इनके विचार जो है, जो उस समय की दृश्य को छोड़ दीजिए, आज जो है वह व्यक्तित्व खुद चल कर के आया है, उसके अंदर वात्सल्यपूर्ण भावना है, उसके अंदर वह उन सब बातों को लेकर के उसको मन में किसी तरह का मलाल नहीं है, वो किसी तरह से मुझे नीचा दिखाने के उद्देश्य से यहाँ नहीं आया है। तो उनके मन का जो बंशीधर के मन का मैल था वो सारी बातें, कड़वी बातें वहीं भूल गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। उड़ती हुई मतलब झटके से देखा तो लगा कि इनके चेहरे पे किसी तरह का अभिमान नहीं है। एक अच्छे मनुष्य का जो, एक अच्छे व्यक्तित्व का जो छाप होती है उनके चेहरे से स्पष्ट रूप से झलक रही थी। गर्व में अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया था। उस समय जो अभिमान था वो अभिमान समाप्त हो गया था, शर्म के साथ वो अपना सिर झुकाए खड़े थे। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। कौन कहता है? बंशीधर, जो स्वाभिमान से युक्त थे वह शर्मसार हो गए कि देखो मैंने इस ऐसे व्यक्ति के साथ इतना बड़ा समाज के नज़र में जो गुनाह है मैंने वह गुनाह किया, लेकिन फिर भी आज वो व्यक्ति मेरे दरवाजे पर खड़ा है और मुझे सम्मान दे रहा है। यह सोच करके वह लज्जित होकर के कहते हैं कि आपकी का ये बड़ा दिल है, आप चाहें तो मेरे साथ जो है क्रूर व्यवहार कर सकते हैं, क्रूर से क्रूर व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। यह आपकी महानता है, यह आपकी उदारता है, और मुझसे जो कुछ अविनय हुई। अब यहाँ बंशीधर अपनी, जब सामने वाला अपनी गलती को स्वीकार करता है तो अगले को भी अपनी गलती मान लेनी चाहिए। वो कहते हैं कि वो उदारता, जो भी मुझसे अविनय माने जो भी मुझसे अवज्ञा हुई, जो भी मैंने गलत कार्य किया उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं धर्म के बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। बंशीधर कहते हैं कि उस समय जो मेरा काम था, उस हर व्यक्ति का अलग अलग रूप होता है। घर में उसका रूप अलग होता है, विद्यालय में उसका रूप अलग होता है, ऑफिस में उसका रूप अलग होता है, खेल के मैदान में उसका रूप अलग होता है। कहते हैं कि मैं उस धर्म के बेड़े में जकड़ा हुआ था, मुझे उसी अनुरूप आचरण करना था, इसलिए मैं आपके विषय में कुछ मैं कुछ कह नहीं सका, और वैसे मैं आपका दास हूँ, आप जैसी आज्ञा देंगे मैं मुझे वह शिरोधार्य होगी। अलोपी दीन ने विनती भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। नदी तट पर मैंने निवेदन किया था कि मुझे छोड़ दीजिए, जितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन आपने वह मेरी विनती स्वीकार नहीं की, लेकिन आज आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। तो क्या विनती? क्या पैसा देने आए थे? क्या प्रलोभन देने आए थे? क्या उनका उद्देश्य था? आगे हम पढ़ते हैं। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ? बंशीधर कहते हैं, आप ही बताइए मैं किस योग्य हूँ कि मैं आपकी आपकी मैं सहायता कर पाऊँगा या आपकी मैं प्रार्थना जो है वो स्वीकार कर पाऊँगा। मैं किस योग्य हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए, इस गरिमामय पद को आप स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ। अलोपी दीन कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। देखो, एक याचक की भांति
वहाँ पर एक सेठ की भांति आए थे और यहाँ पर एक याचक की भांति आकर के याचना कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ और जब तक सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा, जब तक आप मेरी बात को नहीं मानेंगे मैं दरवाजे से यहाँ हटने वाला नहीं हूँ। मुंशी बंसीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों से आंसू भर आया। उन्होंने कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी कि ऐसा भी हो सकता है। जिस व्यक्ति के साथ उन्होंने इतनी जो है इस तरह का उनके साथ कृत्य किया, वह व्यक्ति स्वतः चल करके इतने बड़े पद के लिए मुझे आ रहा है, मुझे उस पद से विभूषित कर रहा है। तो कृतज्ञता से उपकार को मानते हुए उनकी कृतज्ञता से उनकी आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपी दीन ने उनको अपनी सारी पूरी जायदाद यानी संपूर्ण संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त याद रखिए कि क्या क्या ऑफर किया। जो पूरी संपत्ति है, पूरी संपत्ति का स्थायी मैनेजर, उसके साथ साथ 6000 रुपया वार्षिक वेतन के अतिरिक्त सैलरी क्या मिलेगी, 6000 रुपया मासिक वेतन। उसके बाद रोजाना खर्च जो मिलेगा वह अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर, ये सब क्या होंगे, यह सब मुफ्त में दिए जाएंगे। कंपित स्वर में बोले पंडित जी, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। वंशीधर कृतज्ञता के भाव से कहते हैं कि आप बहुत उदार दिल के हैं, आपकी जगह कोई और होता तो मुझे सजा देता, मुझे नीचा दिखाता, लेकिन फिर भी आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन मैं आपके उस उपकार को मैं कैसे चुका दूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आपके संपूर्ण संपत्ति का जो मैं स्थायी मैनेजर बन सकूँ, मेरे अंदर वह योग्यता नहीं है। यहाँ तक फिर कहते हैं क्या, फिर आगे की स्टोरी कहते हैं कि अलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ज़रूरत है। अलोपी दीन की बातें सुनिए। अलोपी दीन क्या कहते हैं, मुझे योग्य की ज़रूरत नहीं। योग्य तो मैंने बहुत देखे हैं, बहुत योग्य लोग मेरे यहाँ ऐसे लाइन लगाए खड़े होते हैं, लेकिन मुझे योग्य की ज़रूरत नहीं, मुझे अयोग्य की चाहत है। हाँ, मुझे अयोग्य की आवश्यकता है। यह अयोग्य व्यक्ति, इस अयोग्यता को पाने के लिए लाख योग्य कुर्बान करने के लिए मैं तैयार हूँ, ऐसा योग्य नहीं मिलता। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करने के लिए मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा। मुझे न विद्या, न बुद्धि, न स्वभाव और इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसा महान कार्य के लिए अब एक बड़े मर्मज्ञ और अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। कहते हैं मुझे एक अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत है जो आपके पास है। अलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और वंशीधर के हाथों में दे करके बोले, न तो मुझे विद्वत्ता चाहिए। अपने विषय में वंशीधर बताते हैं कि मैं तो विद्वान भी नहीं हूँ, अनुभवी भी नहीं हूँ, मेरे पास वो योग्यता भी नहीं है, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। वो कहते हैं कलमदान, जहाँ पेन रखते, पेन होल्डर से पेन निकाल के देते हुए कहते हैं, सुपुर्द करते हुए कहते हैं, न तो मुझे विद्वत्ता बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति चाहिए, ना तो मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, मर्म अज्ञता यानी मर्म को जानने वाला विषय विशेषज्ञ, ना ही मुझे मर्मज्ञता की आवश्यकता है, न ही कार्यकुशलता की, कार्यकुशलता यानी कार्य में दक्ष की आवश्यकता मुझे नहीं है। इन गुणों का मैं महत्व खूब परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। मुझे वह योग्य मिला है, वह व्यक्तित्व मुझे मिला है जिसके आगे सारी योग्यता जो है वह बेमानी हो जाती है। कितना भी कोई विद्वान क्यों ना हो, कितना ही मर्मज्ञ क्यों ना हो, कितना भी कार्यकुशल क्यों ना हो, लेकिन वह कहीं ना कहीं वह टूट जाता है, कहीं ना कहीं वह धर्म के आगे, धर्म से विमुख हो जाता है। लेकिन आपके अंदर जो है योग्यता, उस योग्यता के आगे हजार, आप भले ही अपने आप को अयोग्य समझ रहे हों, लेकिन ऐसे हजार योग्य व्यक्ति को मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। और आपकी योग्यता के आगे कितने भी अनुभवियों की चमक जो है वह फीकी पड़ जाती है, विद्वानों की चमक जो है वह फीकी पड़ जाती है। और यह लीजिए कलम, अधिक सोच विचार मत कीजिए, दस्तखत कीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आप सदैव वही
आप सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, दया जिसके अंदर भावना ना हो, निर्दयी, कठोर, बेमुरव्वत, उदंड शरारती, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। कहते हैं कि मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि जैसे व्यक्तित्व तो आपका उस समय था, जिस बातों से, जिस व्यक्तित्व से मैं प्रसन्न होकर के, कायल होकर मैं स्वतः चल करके आपके पास आया, वही व्यक्तित्व तो बस आप मुझे दीजिए, उसके अलावा मुझे नहीं चाहिए। सो एक अयोग्य व्यक्ति, एक अधर्मी व्यक्ति भी जो धर्मशील, धर्म का अनुयायी जो होता है, वह धर्म के मार्ग पर चलने वाला होता है, वही वह भी चाहता है। भले अपने बेईमान हो, लेकिन वह चाहता है जो उसका एम्प्लॉई हो, वो क्या, वह ईमानदार हो। तो वंशीधर की आंखें डबडबाई, हृदय के संकुचित पात्र में, दिल छोटा सा दिल, उस संकुचित पात्र यानी बर्तन, छोटे से दिल में इतना बड़ा एहसान न समा सका। उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि जिसकी वजह से उन्हें मुअत्तल किया गया, जिसने उनके साथ इतना, वंशीधर ने उनके साथ उस एक क्या कहते हैं, एक प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ उसकी इज्जत को वहीं पर रौंदते हुए उन्हें जेल में बंद किया था, वही व्यक्ति आज स्वतः उनके लिए नौकरी का ऑफर लेकर के आया है। यह सोच करके जो वो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। एक बार पंडित जी की और भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजर के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा दिया। सो इस प्रकार अंत में कहानी का जो एंड होता है बहुत ही सकारात्मक होता है, आदर्शवादी होता है कि जो वंशीधर का जो व्यक्तित्व है, ईमानदारी पूर्वक चरित्र है, उसे किसी प्रकार से मलिन या धूमिल नहीं, कहानी के अंत तक लेखक ने उसको जो है स्पष्ट रूप से बनाए रखा, किसी तरह का मलिन और धूमिल जो है वो होने नहीं दिया। सो यह इस प्रकार संपूर्ण कहानी का सारांश था। आप इसको पढ़िएगा और इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।